मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो देखिएगा, इसका सिलेबस जो है आपके सामने लिखा हुआ है और इस सिलेबस को आप लोग बेहतरीन तरीके से पहले भी जान चुके हैं। तो हम लोग चलेंगे सीधे क्वेश्चंस पर। तो आपके सामने ये टेस्ट पेपर 5वां है और आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कलिंग साहित्य सम्मान 2021 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया, ये आपको बताना है। वरिष्ठ कवि अनुसागर कमल, अरुण कमल, दिव्या दत्ता, श्रीनिवास, उगदाता, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो है वो सभी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, वरिष्ठ कवि अरुण कमल भी हैं, दिव्या दत्ता भी हैं, श्रीनिवास उद्गाता भी हैं। ठीक है, क्लियर बात। और जब हम लोग बात करें इनके बारे में तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिएगा, ये जो हैं श्रीनिवास उद्गाता, ये उड़ीसा के कवि, कहानीकार, चित्रकार, उपन्यासकार हैं। वरिष्ठ कवि अनु कमल जो हैं, आप जानते हैं वरिष्ठ कवि हिंदी के। दिव्या दत्ता जो हैं प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। ठीक है, और ये बता दें आपको कलिंग साहित्य सम्मान 2021 से कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये आयोजित किया गया था भुवनेश्वर में, और भुवनेश्वर को हम लोग कहते हैं मंदिरों की नगरी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा हाल ही में किस भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया। हाँ, यहाँ पर आप लोगों से ये पूछा गया है किसे विश्व विरासत का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पर है कोलकाता के दुर्गा पूजा उत्सव को जो है विश्व विरासत का दर्जा दिया गया। क्लियर बात। दुर्गा पूजा जो है वो क्या है? दुर्गा पूजा एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है और दुर्गा पूजा को दुर्गा उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम लोग बात करें यूनेस्को के बारे में, तो यूनेस्को के बारे में सुनिएगा कि यूनेस्को की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 16 नवंबर 1945। 16 नवंबर 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। कहाँ है? पेरिस कहाँ पड़ता है? फ्रांस में इसका मुख्यालय है। इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं ऑड्रे अजोले, इसके ये महानिदेशक हैं। ठीक है, यूनेस्को के। क्लियर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में मृदा की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए एक नई तकनीक भू परीक्षक किसके द्वारा लॉन्च की गई? आपसे ये पूछा गया है किसके द्वारा ये लॉन्च की गई है। ये लॉन्च की गई है आईआईटी कानपुर के द्वारा, जो क्या करेगी? जो 90 सेकेंड में मृदा के स्वस्थ होने का पता लगाएगी। ठीक है, क्लियर बात यहाँ पर हुई आप लोगों की। अब देखिएगा, हम लोग देखेंगे आगे। लिखा हुआ है कि हाल ही में किस सोशल साइट ने टेक ए ब्रेक नाम से एक नया फीचर लॉन्च किया है। तो किसने किया? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। तो ये किया है इंस्टाग्राम ने। ठीक है, क्या चीज़? टेक ए ब्रेक। क्लियर। आगे देखिएगा, अगला है 12 अक्टूबर 2021 को किस संस्था या आयोग का 28वां स्थापना दिवस आयोजित किया गया? यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। किसका? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 28वां स्थापना दिवस आयोजित किया गया। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी पता होना चाहिए आपको। तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा जो हैं वो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके पुस्तक के लेखक हैं चिदानंद राजघट्टा। इस पुस्तक के लेखक हैं। क्लियर। अगला है कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो किसका अंकन नहीं मिलता है? तो ये घोड़ा का अंकन नहीं मिलता है। क्लियर।
चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था जिसके सदस्यों की संख्या कितनी थी। यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो देखिएगा यहाँ पर सदस्य की संख्या थी आपकी 30। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित होता था जिसके सदस्यों की संख्या कितनी थी, जिसके सदस्यों की संख्या थी 30। क्लियर। निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ किया था। भारत में सबसे पहले इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। बाबर ने जिहाद की घोषणा कब की थी, ये आपसे पूछा गया है। तो ये की थी खानवा के युद्ध में। कब? खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 17 मार्च 1527 को हुआ था खानवा का युद्ध। ठीक है। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की, ये वही क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अगर देखिएगा 11 नंबर। निम्नलिखित में से बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था, ये आपसे पूछा गया है। तो कौन था? ये था तुगरिल खां। ठीक है। ये कब किया था विद्रोह? 1279 में इसका विद्रोह किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई के किस मैदान में पारित किया गया, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ये किस पार्क में पारित किया गया था? ये था ग्वालियर टैंक मैदान में। कहाँ? ग्वालियर टैंक मैदान में। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगला है कि ब्रूनर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ब्रूनर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं छोटी आंत में। क्लियर। मानव शरीर में कितने जोड़ी मेरु तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं? तो ये मेरु तंत्रिकाएँ कितने जोड़ी पाई जाती हैं? ये 31 जोड़ी पाई जाती हैं। ठीक है। मेरु तंत्रिकाएँ कहाँ से निकलती हैं? तो ये मेरु रज्जु से निकलती हैं। निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? ये कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पीयूष ग्रंथि किसके आकार की होती है, तो मटर के दाने के समान होती है। ठीक है। और पीयूष ग्रंथि की ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि जो है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। आगे लिखा हुआ है मैरिस्मस रोग के संदर्भ में कौन सा सही है। कौन सा सही है बताना है कि यह प्रोटीन व ऊर्जा युक्त पोषक पदार्थों की कमी से होने वाला रोग है। यही आपका पॉइंट सही है। ठीक है। और आगे है कि मैरिस्मस यह 1 से 5 वर्ष के बच्चों में होता है। ये नहीं, ये होता है 1 वर्ष, 1 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनमें होता है। फिर आगे आपका लिखा हुआ ये केवल प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। नहीं, प्रोटीन और पोषक पदार्थों की कमी से होने वाला रोग है। इससे लक्षण क्या होते हैं? इससे लक्षण होते हैं पूरे शरीर पर वसा स्तर का अभाव पाया जाता है, दुबला पतला शरीर हो जाता है, त्वचा पर झुर्रियों का विकास होने लगता है, बालों का झड़ना इसी रोग से होता है। ठीक है। आगे देखेंगे तो अगला लिखा हुआ है किसी वस्तु पर कार्यरत बल वस्तु की निम्नलिखित में से किस स्थिति या परिस्थिति में परिवर्तन नहीं करता है। तो किस स्थिति में परिवर्तन नहीं करता ये बताना है। तो ये लिखा हुआ है गति, फिर अवस्था, रूप, आकार, द्रव्यमान। तो यहाँ पर जो है तो किस पर निर्भर नहीं करता? ये द्रव्यमान पर परिवर्तन नहीं करता है, क्योंकि गति जो है गति में ला सकता है, या गति में है तो उसे रोक सकता है। ठीक है। बिना अवस्था को परिवर्तन कर सकता है, उसके रूप को बदल सकता है, लेकिन ये द्रव्यमान को चेंज नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है कि द्रव के ऊपरी तल पर द्रव का दाब होता है। तो द्रव के ऊपरी तल पर जो है द्रव का दाब कैसा होता है? तो वो शून्य होता है। ठीक है। अगला लिखा हुआ है आपको यहाँ पर इसको क्या करें? सुमेलित करना है सूची 1 को 2 के साथ। ये राजधानी दी गई है आपको यहाँ पर, इसमें आप लोग सुमेलित कर देंगे। ठीक है। लाओस की राजधानी क्या हो जाएगी? वियंतियन। क्या हो जाएगी आपकी? वियंतियन। उज्बेकिस्तान की हो जाएगी ताशकंद। ठीक है। अजरबैजान ये हो जाएगी बाकू। अफगानिस्तान की हो जाएगी काबुल।
क्लियर। आगे देखेंगे, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे छोटा जीवन काल किस गैस का है? ग्रीन हाउस गैसों में सबसे छोटा जीवन काल किसका होता है? ये होता है मीथेन का। किसका होता है? मीथेन का होता है। ठीक है। और मीथेन का सूत्र होता है CH4 होता है। CH4 मीथेन होता है। मीथेन या मीथेन CH4, CH2 नहीं होता है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो जो मीथेन है प्राप्त कहाँ कहाँ से होती है? तो इसको कहाँ कहाँ से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं? ये बात है, देखिए ये है दलदली भूमि होती है या नमी वाली भूमि, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या हम लोग चावल की धान की खेती करते हैं वहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये प्राप्त हो जाती है मीथेन गैस। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल एशिया महाद्वीप में स्थित नहीं है? एशिया महाद्वीप में कौन सा स्थित नहीं है, आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो लिखा हुआ है अटाकामा। जो अटाकामा लिखा हुआ है ये कहाँ पर स्थित है? ये एशिया महाद्वीप में नहीं, ये है दक्षिण अमेरिका। कहाँ पर है? ये है दक्षिण अमेरिका के किसमें है? ये चिली देश में स्थित है। ठीक है। फिर अगर लिखा हुआ है आपका कि दस्त ए काबिर, ये कहाँ पर है? ये एशिया महाद्वीप के, ये है ईरान देश में। दस्त ए काबिर कहाँ है? ईरान देश में है। अगला लिखा हुआ है थार, तो थार का जो मरुस्थल है भारत और पाकिस्तान के देशों में बना हुआ है। ठीक है। गोबी का मरुस्थल जो है एशिया महाद्वीप के चीन और मंगोलिया के देशों के बीच में है, ये चीन और मंगोलिया। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा तीन राष्ट्रों से लगती है? यहाँ पर ये आपसे पूछा गया है। तो ऐसे कितने हैं? तो ऐसे हो जाएंगे आपके, ये हैं 4। कौन कौन से हैं? सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, लद्दाख है। क्लियर। अगला है कि भारत का तमिलनाडु राज्य अपनी अधिकांश वर्षा मानसून की किस शाखा से प्राप्त करता है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो जो तमिलनाडु राज्य जो है ये प्राप्त करता है उत्तर पूर्वी मानसून से। क्लियर। अगला है कि संविधान के कौन कौन से भाग में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है? मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है भाग 4 के काम में किया गया है। क्लियर। अगला देखिएगा, सूची को मिलाना है। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि संसद का गठन, ये आर्टिकल होता है आपका 79, संसद का गठन। और इस राज्यपाल की संरचना, ये है आपका आर्टिकल 80। लोकसभा की संरचना, ये आपकी आर्टिकल 81 हो जाएगा। संसद के सत्र सत्रावसान विघटन, ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 85। कहाँ हो जाएगा? आर्टिकल 85 हो जाएगा यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर। क्लियर। आगे देखेंगे हम लोग, तो आपके सामने 26 नंबर क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता है, तब ये नियुक्त होती है। क्लियर। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक हैं लॉर्ड रिपन। ठीक है, 1882 में। क्लियर। इसके जनक कौन है? लॉर्ड रिपन इसके जनक हो जाएंगे। अगर हम लोग आगे क्वेश्चंस की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति में किस वर्ग को अधिक लाभ होता है? तो मुद्रास्फीति में जो है धनी वर्ग को अधिक लाभ होता है। किसको किसको देखिए और देखिएगा, जैसे धनी वर्ग हो गया आपका, उत्पादक वर्ग हो गया, ऋण लेने वाले को होता है इसमें, ऋण देने वाले को नहीं, ऋण लेने वाले को, निर्यात इकाई को होता है, निवेशकों को होता है, शेयर बाजार धारकों को, तो इन लोगों को लाभ होता है। क्लियर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था शेयर बाजार की गतिविधियों पर निगरानी रखती है? तो शेयर बाजार की गतिविधियों पर निगरानी रखती है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, ये निगरानी रखती है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1988 में हुई थी। कब हुई थी? 1988 में हुई थी। क्लियर। और ये 1992 में जो थी एक वैधानिक संस्था बनी थी। कब? 1992 में।
आगे की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 2015 में। कब से? 9 मई से। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू की थी 9 मई 2015 से शुरू की गई थी। और देखिएगा, इसके लिए कंडीशन थी कि अगर किसी भी जो खाता धारक है उसकी आयु जो उम्र है 18 से 70 साल तक है तो इसके लिए आवेदन कर सकता है। और इस योजना में जो है किसी दुर्घटना के समय शारीरिक नुकसान हो जाए या मौत हो जाए उस स्थिति में 2 लाख रुपए तक का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। अगला है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1966 में इसकी स्थापना की गई थी, 1966 में। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार में लिखा हुआ है कि कल्याण नामक पत्रिका का प्रकाशन गीता प्रेस कानपुर द्वारा होता है। और दूसरा लिखा हुआ है आरोग्य नामक पत्रिका का प्रकाशन गोरखपुर से होता है। तो कौन सा सही है? तो देखिए, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिएगा कि कल्याण नामक पत्रिका का जो प्रकाशन है वो गीता प्रेस कानपुर नहीं, गोरखपुर से होता है। कहाँ से होता है? गोरखपुर। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा लिखा हुआ है आरोग्य नामक पत्रिका का प्रकाशन गोरखपुर से होता है। तो ये सही है। ठीक है, दूसरा वाला सही आपका हो जाएगा। तो दोनों गोरखपुर ही होंगे इसके। अगला है निम्नलिखित संगीतज्ञों में से कौन फतेहपुर सीकरी घराने से संबंधित है? फतेहपुर सीकरी घराने से संबंधित कौन है, आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो लिखा हुआ है जो घसीट खां, तो ये संबंधित हैं फतेहपुर सीकरी घराने से। और देखिए घसीट खां हो गए, दूल्हे खां, सैयद खां, छोटे खां, ये प्रमुख लोग हैं। ठीक है। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित खेलों में से किस एक को उत्तर प्रदेश सरकार ने गोद लेने का निर्णय लिया है? किस खेल को? तो वो हो जाएगा आपका कुश्ती। किसे? कुश्ती को गोद लेने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार जो है कब तक मतलब कब तक गोद लेने का निर्णय किया? इसके लिए कुछ टारगेट रखा है 2032 तक। 2032 तक इसके लिए एक टारगेट रखा है। और यहाँ पर कहा गया है कि सरकार जो इसके लिए कितने रुपए का निवेश करेगी? तो इसके लिए 170 करोड़ रुपए का सरकार निवेश करेगी। अगला है कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हो रहा है? राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का निर्माण जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में या किस जनपद में हो रहा है, ये पूछा गया है। तो ये आप हो रहा है प्रयागराज में। कहाँ हो रहा है? प्रयागराज के जनपद में। और इसकी आधारशिला किसने रखी थी? तो इसकी आधारशिला रखी थी भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। ठीक है। और अगला लिखा हुआ है कि आयुर्योग एक्सपो एवं आरोग्य मेले का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आयोजन हुआ था गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध नगर में। अगला लिखा हुआ है कि बीसी सखी योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? तो इस योजना का शुभारंभ जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था, बीसी सखी योजना। अगला है कि संत सलमान शाह की मजार कहाँ स्थित है? लिखा हुआ है संत सलामत शाह की मजार कहाँ स्थित है? तो संत सलामत शाह की मजार जो है ये है आपकी बाराबंकी में। ठीक, कहाँ स्थित है? बाराबंकी में है। इसे कहते हैं देवोसराय। संत सलामत शाह अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, कहाँ? ये बाराबंकी में हो जाएगी। और अगली लिखी हुई है आपकी देवा। देवा कहाँ पड़ता है? बाराबंकी में। यहाँ पे किसकी मजार है? तो हाजी वारिस अली शाह की मजार जो है वो है देवा, बाराबंकी में। हाजी वारिस अली शाह। अगला लिखा हुआ है आपका बांझा, ये भी पड़ता है आपका बाराबंकी में। तो यहाँ पर है संत सैयद शाह अब्दुल रज्जाक। संत सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह जो है वो बांसा आपकी पड़ता है, यही बाराबंकी में। अगला है बहराइच। तो बहराइच में किसकी है? फ़कीर सैयद सालार तथा मसूद गाजी की मजार। फ़कीर जो है सैयद सालार तथा मसूद गाजी की मजार जो है वो बहराइच में है। तो इस प्रकार से हमने आपको चारों ऑप्शंस के जो थे आंसर्स वो बता दिए हैं।
तो देखिएगा, इस प्रकार से हमारा जीके का वीडियो जो है समाप्त हो गया है। अगर आपको वीडियो बेहतर लगा है तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।